अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू का पुलाव बनाने की रेसिपी। चिकन पुलाव तो आपने बहुत बार बनाया होगा और डेफिनेटली सब आपसे फरमाइश भी करते होंगे चिकन पुलाव बनाने की। लेकिन आज की मेरी रेसिपी देखने के बाद जब आप आलू का पुलाव बनाएंगे तो ये इतना टेस्टी बनेगा कि सब आपसे चिकन पुलाव बनाने की नहीं बल्कि आलू का पुलाव बनाने की फरमाइश किया करेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे और वो स्पेशल तरीका इसको बहुत ही स्पेशल टेस्ट भी देगा। तो चले फिर आलू का पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल लेंगे और इनको एक बार देख लेंगे कि ये बिल्कुल साफ है, मतलब इनमें कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। उसके बाद इनको 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पानी में भिगो के रख देंगे। चावलों को भिगोने के बाद हम आलू लेंगे और इनको पील ऑफ कर लेंगे, लेकिन पील ऑफ करने से पहले इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे क्योंकि आलू के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह होती है, तो वॉश करने से वो डस्ट जो है वो खत्म हो जाती है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को इजीली देख लिया करें। आलू को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर वॉश करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग देख ले जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आलू का पुलाव बनाते हुए आलू की कटिंग इसी तरह से की जाती है। आलू की कटिंग करने के बाद इसको वाटर में भिगो के रख देंगे, क्योंकि अगर आप इसको वाटर में भिगोए बिना रखेंगे तो आलू का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक देगची में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर ऑयल में एक बड़े साइज का बड़ी कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज के कलर को ब्राउन होने तक इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और फ्राई करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि प्याज जल ना जाए, यानी कि इसको मसलसल हिलाते रहेंगे, नहीं तो दूसरी साइड से प्याज जो है वो जल भी सकता है। प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए तड़का लगाएंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके साथ ही इसमें बड़े साइज का टमाटर भी ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 स्पून नमक, 1 स्पून लाल कुटी हुई मिर्च। चावलों में अगर पिसी हुई मिर्च की जगह कुटी हुई मिर्च का यूज किया जाए तो इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो चावलों को बहुत ही अच्छा कलर मिलता है, दूसरा चावलों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून बिरयानी मसाला। ये बहुत ही स्पेशल होममेड है और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। 1/4 स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1/2 स्पून इसमें ऐड करेंगे जीरा, 1/2 स्पून ही सूखा धनिया और 1/2 स्पून इसमें ऐड करेंगे काली साबुत मिर्च और फिर इसकी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं वो 1 kg चावल और 1 kg आलू के लिए ऐड किए हैं। आप अपने चीज़ की क्वांटिटी के हिसाब से इनकी क्वांटिटी रख सकते हैं। मसालों की बुनाई करने के बाद इसमें आलू ऐड करेंगे और फिर आलू की भी इसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी तरह से आलू की बुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आलू के पुलाव का बनेगा। ये बुनाई ही होती है जो हमारी रेसिपीज को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, इसलिए बुनाई करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा करें कि इसी से असल टेस्ट निकलता है। आलू की बुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर और वाटर की क्वांटिटी चावलों की क्वांटिटी से डबल रखनी है, यानी कि जितने चावल लिए हैं उससे डबल वाटर लेंगे। इसको डाम के रख देंगे और आलूओं को गलने का और वाटर में बॉयल आने का वेट करेंगे। आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और वाटर में भी बॉयल आ गया है। यहाँ पर एक बार नमक को भी चेक कर लेंगे, अगर नमक थोड़ा सा कम लगेगा तो और ऐड कर लेंगे। बॉइल्ड वाटर में चावल ऐड करेंगे और इनको डाम के रख देंगे जब तक वाटर ड्राई हो जाए। वाटर के ड्राई होने तक चावल भी रेडी हो जाते हैं और जब इनको डाम के रखना है तो फ्लेम को फुल कर लेना है। वाटर ड्राई हो गया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर जो कि चावलों को बहुत ही अच्छी लुक देगा। मैंने येलो कलर को वाटर में ऐड किए बिना इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो येलो कलर को वाटर में मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको येलो कलर को वाटर में मिक्स ना करने की भी रीज़न बता देती हूँ। वो ये है कि जब इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो इसका कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता, यानी कि इतना ब्राइट कलर नहीं रहता जितना कि इसको विदाउट वाटर में ऐड किए बिना आता है। मैं इसलिए इसमें वाटर ऐड किए बिना ही इसको यूज़ करती हूँ।
चावलों को ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार आलू का पुलाव तैयार हो गया है। और देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये आलू का पुलाव बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद आलू का पुलाव बनाया तो आपका कैसा बना और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी, हमें उसका फल मिल गया है। अल्लाह हाफिज़।